नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। कहते हैं कि अगर मीठा ज्यादा खाया जाता है तो फिर वो मुंह के अंदर घूमने लग जाता है, फिर मीठा खाने की इच्छा नहीं होती है। अगर कोई पिता अपने बच्चों को डांटता नहीं है, कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, तो फिर वो बच्चे सिर चढ़ जाते हैं और फिर भी कोई भी कहना जो है वो नहीं मानते हैं। मालदीव के साथ में भी ऐसा ही है। भारत ने बहुत अच्छी दोस्ती मालदीव के साथ में इतने लंबे समय तक निभाई है। मालदीव को 3 नवंबर 2088 की 1988 की वो घटना याद नहीं है, शायद अब तक याद नहीं है, इसलिए सब जो है वो हो रहा है। 3 नवंबर 1988 को भारत के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस जो है उसको अंजाम दिया गया था। ये भारत के द्वारा पहला किसी विदेशी धरती पर पहला ऑपरेशन था और उस ऑपरेशन के अंदर जो मालदीव के राष्ट्रपति थे उनको बचाने के लिए ये सारा ऑपरेशन जो है चलाया गया था। खासतौर पर लगभग 100 के आसपास में श्रीलंका से उग्रवादी जो है वो मालदीव के अंदर आ गए थे और उनसे बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। लखनऊ से यानी कि यूपी से जो है, आगरा से वो कई सैनिकों की टुकड़ियां गई थी। यहां तक कि कोची से भी जो है हमने जहाज के थ्रू वहां पर कुछ सैनिक भेजे थे। वहां के राष्ट्रपति को बचाया गया, वहां के लोकतंत्र को बचाया गया, लेकिन अब तक जो है वो मालदीव को याद नहीं है, शायद ऐसा ही लग रहा है। एक प्रश्न ये उठ के आ रहा है कि आखिरकार भारतीय सोल्जर मालदीव के अंदर कर क्या रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च की जो डेट है वो विड्रॉ की डेट डिसाइड कर दी गई है। मौजू जो है उन्होंने कह दिया है कि भैया भारत के जितने भी सैनिक हैं वो यहां से 15 मार्च तक चले जाइए, नहीं तो हम लोग जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब इतना मीठा खिलाते खिलाते आखिरकार मालदीव इतना कड़वा क्यों हो गया है? इस कड़वाहट के पीछे राज है चाइना के द्वारा जो फंडिंग दी जा रही है मालदीव को। यहां तक कि 2017 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था बिटवीन मालदीव एंड चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको मालदीव ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है कि तमाम और भी कई फंडिंग जो है वो चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना का ये भी कहना है कि भाई तुम लोग घबराओ मत, भारत को अगर खो रहे हो तो उसमें हम लोग जो है वो आप लोग के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 मार्च की जो है वो डेट डिसाइड की गई है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप लोग को लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं आप लोग पॉर्न वगैरह देखते हैं और आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर किस तरीके से वो इफेक्ट करते हैं, आप लोग किस तरीके से बच सकते हैं। 75 टेक्निक्स जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकें। चैलेंज आप लोगों को कोड यूज करना है और आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी, 75 रियल स्टोरीज जो है वो आप लोग को बताई जाती हैं। यहां पर आप लोग दो तस्वीर देख रहे हैं, मतलब तस्वीर एक है, दो लोग हैं, दो जन है। एक तो है राजीव गांधी और दूसरी तरफ जो आप लोग देख रहे हैं वो है अब्दुल गयूम को ही बचाने के लिए उस समय ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। बेसिकली गयूम भारत के अंदर आना चाह रहे थे, लेकिन उस समय राजीव गांधी का दौरा कहीं और था, इलेक्शंस थे, इलेक्शन का टाइम था, उस समय राजीव गांधी कहीं जाना चाह रहे थे, इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति जो भारत आ रहे थे उनकी इस ट्रिप को कैंसिल किया गया। भैया हमारे पास जो है अभी समय नहीं है, अब अलग से हम लोग जो है वो मुलाकात करेंगे। लेकिन जो उग्रवादी थे जो श्रीलंका से पहुंच रहे थे उनके पास में इस चीज की खबर नहीं थी। उनको लग रहा था कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उस समय वो जो दौरा था वो कैंसिल हुआ और ये फिर मालदीव के अंदर ही रह गए। 3 नवंबर 1988 को फोन कॉल आता है भारत के अंदर और ये कहा जाता है कि मालदीव के अंदर विद्रोह हो गया है। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो है मना किया था कि हम लोग मालदीव की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, सिंगापुर ने मना कर दिया था, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यह कहा था कि हमें पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी, हम मदद करना चाहते हैं लेकिन पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। भारत केवल 9 घंटों के अंदर मालदीव पहुंच गया था, केवल 9 घंटों के अंदर। आगरा से सेनाएं जो है ब्रिगेड वो गई थी, कोच्चि से जहाज रवाना हुए थे और तब जाकर इनको जो है वो बचा लिया गया था, गयूम साहब को। और थैंकफुल कहा था राजीव गांधी को कि आपने जो है वो हमें बचा लिया है। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया गया था। हमारे भारतीय सैनिकों की टुकड़ियां जो है वहां पर उतरी थी मालदीव के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर और अपने सामान जो है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। तो ये उस समय की कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, जहां पर राष्ट्रपति को रखा गया था, गयूम को रखा गया था, तो गयूम को बचाने के बाद मालदीव के अंदर जितने भी विद्रोही थे उनको वहां से खदेड़ने के बाद की ये तस्वीर है, जिसमें बाहर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वो बाहर तैनात थे ताकि राष्ट्रपति अंदर सुरक्षित रह सकें, उनको बचा लिया गया था। ठीक है, अच्छा इस व्यक्ति को देखिए आप लोग, एक व्यक्ति तो आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति ये है। ये वाला जो व्यक्ति है इसका नाम है अब्दुल्ला लुतुफी।
है ना। लुतुफी जो है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन था, श्रीलंका मालदीव का ही बिजनेसमैन था। फिर वो श्रीलंका भाग जाता है और वहां पर जाकर पॉलिटिकल अप्रोच लगाता है, मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है वो फायदा उठाना चाह रहा था और वहां पर जाकर उग्रवादी जो है उनको मालदीव के अंदर भेजता है। तो पूरे इस घटनाक्रम के पीछे ये व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुतुफी। यही जो है वो गयूम की सरकार को पलटना चाहता था और खुद जो है वो राष्ट्रपति बनना चाहता था, ऐसा बताया जाता है। और इसीलिए भारत ने जो है ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम भी दिया था। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार भारत के सैनिक वहां पर कर क्या रहे हैं। COP 28 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होती है इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति आप लोग जान ही चुके होंगे क्योंकि ये व्यक्ति इतना चर्चा के अंदर आ चुका है कि अब जो है ये अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हो सकता है कि थोड़े दिन के अंदर ये जो आइडेंटिटी है इसकी खोने वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जल्द ही मालदीव के अंदर आ सकता है ना। मालदीव की जो पार्लियामेंट है इसको क्या कहते हैं मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो COP 28 के अंदर जब मुलाकात होती है मोइजू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, तो मोइजू जो है वो ये कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप अपनी सेनाएं जो है वहां से हटा लीजिए, आपके 70+ जो सैनिक वहां पर तैनात है आप उनको वहां से विड्रॉ कर दीजिए, हमको उनकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई रिएक्शन इस पर कहा नहीं, उस समय बड़ा हंस की मुलाकात हुई। लेकिन मोइजू जो है जब इन्होंने 2023 के अंदर इलेक्शन लड़ा था तो इसी बात पे लड़ा था, इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर। इंडिया जो आउट कैंपेन है इसी के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और ये कहा था कि हम लोग भारत के सैनिकों को यहां से बाहर कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, और इसी दम पर इन्होंने सरकार भी जो है वो फिर बना ली थी। अब्दुल्ला यामीन को आप लोग जानते होंगे। अब्दुल्ला यामीन बेसिकली सबसे पहले वो भारत के विरोध में आकर खड़ा हुआ था, लेकिन जब कई सारे आरोप उनके ऊपर लगे तो उनको फिर जेल भी हो गई और 2021 में जैसे जेल से बाहर निकलते हैं तो फिर अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया था। और अब इब्राहिम सोले जो है वो बनते हैं मालदीव के राष्ट्रपति। लेकिन अब जो है वर्तमान के अंदर मोइजू जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी रणनीति जो है वो बेसिकली चाइना, प्रो चाइना है, ठीक है। अब देखिए हमने मालदीव के अंदर पहुंचाया क्या क्या। 1992 के अंदर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन वहां पे पहुंचाए थे 4। 2006 के अंदर गश्ती पोत 1 दिया था, ध्रुव हेलीकॉप्टर 2010 में दिया, फिर एक और दिया 2013 के अंदर। 2019 के अंदर हमने जो है वो एक इंटरसेप्टर बोट भी दी थी मालदीव को। 2020 के अंदर डॉर्नियर एक एयरक्राफ्ट दिया। 2022 के अंदर यूटिलिटी व्हीकल्स दिए। जनवरी 2023 के अंदर समुद्री एक एम्बुलेंस भी दी थी, बोट वाली जो होती है। मई 2023 के अंदर लैंडिंग क्राफ्ट दिए गए थे, शिप्स वगैरह दिए थे, हमने एक शिप दिया था। और मई 2023 के अंदर फास्ट पेट्रोल वेसल। मतलब ये मीठा जो है ना वो मालदीव को पसंद नहीं आया, बोला यार इतना भारत जो है हमारे ऊपर क्यों मेहरबान है। और इंडिया आउट का कैंपेन जो है उन्होंने शुरू कर दिया और ये कहा कि बेसिकली इनको जो संभालने वाले लोग हैं, बेसिकली हमारे जो सैनिक वहां पर हैं, कोई भी पॉलिटिकल व्यू उनका नहीं है, वो बेसिकली इनके केवल और केवल इनके मरम्मत के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए वहां पर है। लेकिन उनको ये चीज जो है पसंद नहीं आ रही, कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है यहां से ले जाइए। अब देखिए मालदीव जो है उसमें छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं, 1100+ आइलैंड्स हैं। उन 1100+ आइलैंड्स में से एक आइलैंड में से दूसरे आइलैंड पर पहुंचने के लिए जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है वो काफी मदद करते हैं, इसलिए हमारे सैनिक जो है वो मालदीव के अंदर है। मालदीव में अभी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो है विदेशी कर्ज है। 6.1 अरब जो जीडीपी मालदीव की है उसमें 113% इनका कर्ज है। 113%, मतलब जितना जीडीपी है उससे ज्यादा तो इनका कर्ज हो चुका है। तो चीन के करीबी और पीपीएम के नेता अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुनाव जो है उस समय हार जाते हैं और बाद में उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी भी जो है पाया जाता है। 2019 में यामीन को 5 साल की सजा हुई थी। नए राष्ट्रपति जो है वो इब्राहिम मोहम्मद सोली बनते हैं और इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर वो चलते हैं, मतलब भारत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समय। लेकिन पूरा का पूरा तख्ता पलट जो है वो अभी वर्तमान के अंदर मोइजू ने कर दिया है। और लक्षद्वीप आप देखिए अब जबरदस्त उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, मतलब अब मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए, तो भारत के सैनिक वहां पर कर क्या रहे हैं, लगभग 70+ सैनिक हैं, कर क्या रहे हैं, हमारे केवल वहां पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, उनकी मरम्मत के लिए है, वहां पर देखरेख के लिए है, बस उनको ड्राइव करने के लिए। ऐसा कोई हमारा कोई खासा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखिए सीधी सीधी बात है, जो करेगा वो भरेगा। मालदीव आज जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है वो जल्दी साथ छोड़ने वाले हैं मालदीव का। जब पाकिस्तान ने उस समय मदद के लिए मना कर दिया, अब वो क्या आगे आएगा।
चाइना देखिए किस तरीके से धुंधवा के पीछे भागेगा। अभी इटली ने बीआरआई को छोड़ दिया था। इटली ने हाल ही के अंदर बीआरआई प्रोजेक्ट को छोड़ा था। क्यों? क्योंकि इटली को समझ में आ गया था यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसलिए मालदीव को जल्दी समझ में आ जाएगा। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं कि एडिक्शन से आप लोग कैसे बाहर निकले। क्योंकि आपका देखिए आपका माइंड जो है ना वो पॉर्न वीडियोस वगैरह देखता है, एडल्ट कंटेंट को सर्च करता है, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते यार हमको एडिक्शन भी हो सकता है क्या, है ना। ठीक है, अगर आप लोग वाकई में अपना फोकस और इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, चैलेंज कोड को यूज कीजिए, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा और उसके रूल्स वगैरह जो है वो ऐप के ऊपर समझाए हुए हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।